मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सुदर्शन मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सुदर्शन मेरे। गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सुदर्शन मेरे। गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे। हमरा कोई न सहारा बिन तोरे, हमरा कोई न सहारा बिन तोरे गुरुदेव सुदर्शन मोरे। गुरुदेव सुदर्शन मोरे, गुरुदेव सुदर्शन मोरे। सुदर्शन हमारा, ओ गुरुदेव सुदर्शन हमारा, गुरुदेव सुदर्शन हमारा। गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे, गुरुदेव सुदर्शन मेरे।
मंगलमस्तु। सनातन जगत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य और आप हमारे सबके प्रिय आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी महाराज का जन्म उत्सव 2020 में 2 जून को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव के नाम से हमें प्रसन्नता हुई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ जानकी ने जो आशीर्वाद हनुमान जी को दिया था लंका में, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक हो। हे हनुमान, तुम अजर हो, तुम पर बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि, सारे सद्गुणों का तुम में प्रवेश हो। और रघुनाथ जी का अनुग्रह, उनका क्षोभ, उनका स्नेह तुम पर सदैव बना रहे। यही मंगल कामना मैं आचार्य सुदर्शन जी के लिए भी करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, अजर रहें, जरावस्था ना आए, दीर्घ काल तक आध्यात्मिक धार्मिक जगत की सेवा आपके द्वारा होती रहे। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और सारे सद्गुण आप में सदैव विद्यमान रहें। और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर, आपके और आपके भक्तों पर बनी रहे। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं आपके जन्मदिन पर हमारी और हमारे श्री तुलसी मानस मंदिर परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अनंत बार आपको बधाई देता हुआ, जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि हमारे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय आचार्य श्री सुदर्शन जी, जो विनम्र हैं, विद्वान भी हैं और साथ ही साथ सरल हैं, सरस भी हैं, सजग हैं और सजगता का हर समय अपने प्रवचनों के माध्यम से जागरण करते रहते हैं कि लोग जगे रहें। और यही संत का, यही आचार्य का सबसे बड़ा कार्य है कि चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो और जगाते रहो। आज जब 2020 में इन 2020 आई थिंक व्हाट वी नीड विजन 2020, यही आचार्यों का, यही संतों का सबसे बड़ा कार्य है कि लोगों को परफेक्ट विजन देना, दृष्टि देना, और दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। तो विजन 2020 इन 2020 मुझे लगता है सबसे बड़ा ये है। आज पूरा अगर महापुरुष अपने पर्यावरण को ग्रीन बनाने का, क्लीन बनाने का, सीरीन बनाने का संदेश दें, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, सबसे बड़ा संदेश होगा। क्योंकि माँ गंगा ने अपने स्वयं को दिखाया है कि कैसे इस कोरोना काल में लोग घरों में बंद हो गए और माँ गंगा किस तरह से मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। मुझे लगता है समय आया है, ये पर्यावरण, ये नदियाँ, ये जल, ये जलवायु, ये हवा इसी तरह से गुनगुनाती रहें, मुस्कुराती रहें। उसके लिए अब आने वाले समय में संतों का, महापुरुषों का, आचार्यों का दायित्व और बढ़ गया है। और मेरी यही प्रार्थना है कि इसी के साथ हम इस विजन 2020 की शुरुआत करें। इन 2020 आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, माँ गंगा के आशीर्वाद। धन्यवाद। यूं तो इस संसार में हर जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव परमात्मा का अंश है, परंतु उन जीवों में भी धरती पे आने के पश्चात न जाने कितने तरह के आवरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह के चढ़ जाते हैं। सो वो उच्च स्तरीय विशिष्टता उनके अंदर नहीं रह पाती है जब तक ये आवरण न हटा दे। फिर भी इसके बीच भी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपनी प्रचंड साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा विशिष्ट स्तर को प्राप्त करती हैं। उन्हें हम साधु, संत, ऋषि, मुनि और देव पुरुष कहते हैं।
ऐसे ही एक विशिष्ट संत पूज्य सुदर्शन जी महाराज हैं, जिनके नाम ही में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है, जिसमें शुभ दर्शन की संभावना है, शुभ फिलॉसफी है उसमें, जिनका नाम ही शुभ का दर्शन करा रहा है। ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय अंतरंग श्रद्धेय सुदर्शन जी महाराज का 2 जून को उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों संस्थान खड़े किए और जनमानस को ज्ञान देकर लाभान्वित किया। ऐसे ऋषि तुल्य महात्मा की जयंती है। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि जीवेम शरदा शतम, और हम तो कहेंगे कि 100 से भी अधिक साल जिए, और न केवल जिए बल्कि आपकी ख्याति कीर्ति, उसकी पताका दशों दिशाओं में फैले, ऐसी हमारी शुभकामना है। स्वस्थ रहें, सानंद रहें और दुनिया को इसी प्रकार अपने सामर्थ्य और ज्ञान से लाभान्वित करते रहें। ओम शांति। सुदर्शन जी महाराज लिविंग लीजेंड हैं। एक व्यक्ति जिसे हम लोगों ने सामने में बढ़ते हुए आकाश को छूते हुए देखा है। इतिहास में ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं। पिछले 30-35 वर्षों से मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है और मैंने देखा है कि इस कठिन श्रम परिश्रम के साथ साथ एक उच्च आदर्शों के साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। कम लोगों को पता है कि उन्होंने सब संघर्ष अकेले किया है, बिना किसी पृष्ठभूमि के। हम उनके सुखमय जीवन की, बड़े आयु की कामना करते हैं। उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। वो जुग जुग जिए और अपने कीर्तिमानों को आगे बढ़ाते रहें और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते रहें। आचार्य सुदर्शन जी के महाराज के चरणों में सत सत मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदरणीय सुदर्शन जी महाराज को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी का जीवन पूरी तरह से व्यक्ति निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए समर्पित रहा है और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर बेटियों को आगे लाने में, उनकी पढ़ाई लिखाई कराने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में महाराज जी का विशेष योगदान रहा है। माँ जानकी सीता मैया की धरती सीतामढ़ी को न केवल बिहार में स्थापित करने का, उसको प्रसिद्धि करने का, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने का काम आदरणीय सुदर्शन जी महाराज ने किया है। आज के दिन उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। महाराज जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और व्यक्ति निर्माण में, व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में की यात्रा जो उन्होंने शुरू की है, ये अनवरत जारी रहे। यही शुभकामना आज जन्मदिन के अवसर पर मैं माननीय महाराज जी के लिए करता हूं और उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही हमारी कामना है। राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का आज आनंद उत्सव दिवस है। प्रतिवर्ष 2 जून को महाराज जी का जन्मदिन आनंद उत्सव के रूप में देश के विभिन्न भागों में और इनके प्रशंसक विदेशों में भी मनाते हैं। महाराज जी देश, समाज और मानव कल्याण के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, आम लोगों की शिक्षा क्षेत्र में कई विद्यालयों और संस्थाओं को खोलकर अभूतपूर्व कार्य किया है। आनंद उत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है। पूर्व में मैं कई बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुका हूं, लेकिन इस बार कोरोना
महामारी के कारण यह समारोह पूर्व की भांति नहीं मनाया जा रहा है। आचार्य जी के प्रशंसकों, समर्थकों, सेवकों और उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों से मेरा आग्रह है कि आनंद उत्सव का त्यौहार उसी ही उत्सव और उसी ही जोश खरोश के साथ अपने अपने घरों में मनाएं जो आप एक समारोह में उपस्थित होकर मनाते थे। वस्तुतः ये एक ऐसा अवसर है जब महाराज आपके घर पहुंच जाएं। आप पूर्व में इस तिथि को एक समारोह में आते थे, लेकिन जब आप मन से और हृदय से इन्हें याद करेंगे तो ये हर घर में आएंगे। मैं चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि राजऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के कार्य और भी आगे बढ़ें और उन्होंने राम कथा के क्षेत्र में जो विश्व भर में ख्याति अर्जित की है वह और भी आगे बढ़े। और राम कथा पर उनका शोध बड़ा ही प्रशंसनीय है। उन्होंने गीता पर भी अपनी जो सरल पुस्तक लिखी है, गीता के सार को जितने सरल भाव से बताया है वो बड़ी ही प्रशंसनीय है। अतः मैं चाहता हूँ कि आप सभी इनके स्वस्थ जीवन की कामना करें और इनके कल्याणकारी शब्दों से अपने जीवन को भी आनंदमयी बनाएं। मैं इस अवसर पर, आनंद उत्सव के अवसर पर महाराज जी के प्रति अपना नमन समर्पित करता हूँ। नमस्कार। श्री आचार्य सुदर्शन महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत अनेक बधाई नालंदा के तरफ से और मेरे अपने तरफ से मैं प्रदान करती हूँ। ये आशा करते हुए कि आपके मानव कल्याण के जो कार्य हैं उनमें और प्रगति और उन्नति हो। आप ऐसे ही प्रेरित करते रहें आम जनता को कि हमारे देश के लिए काम करें। बहुत बहुत बधाई आपको फिर से एक बार आपके जन्मदिन पर। श्री वृंदावन धाम से शुभकामनाएं व मंगलवादी राजऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज के लिए। उनका जन्म उत्सव जो कि हमेशा आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाता था, इस बार वो संकट निवारण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। संकट निवारण मतलब कि आनंद का वर्धन। और वृंदावन धाम से हम बताएं तो हमारे स्मरण में आ रहा है कि कुछ साल पहले जब महाराज जी ने अपनी गीता पब्लिश करी थी, है ना, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था महाराज जी ने, जीवन जियो ऐसे गीता कहें जैसे। महाराज जी वृंदावन में ही आए थे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए और बांके बिहारी जी की विशेष प्रेरणा स्वरूप उनके मन में भाव आया कि अब मुझे गीता पर टीका कमेंट्री लिखनी चाहिए। और उसके बाद उस गीता को बड़ा ही सम्मान मिला और यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके ऊपर अपना टिप्पणी प्रस्तुत करी। तो इस प्रकार से आचार्य जी राजऋषि भी हैं, मतलब कि लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आज कितने सारे लोग हम बिहार में और कई अन्य क्षेत्रों पे भी देखते हैं महाराज जी की दान वीरता से प्रभावित होकर के उनकी सेवा में लगे हैं। कितने सारे हम लोग देखते हैं महाराज जी की कथाओं से प्रभावित होकर के, और महाराज जी के गीत संगीत का तो कहना ही क्या। तो ये वृंदावन धाम जो है अद्भुत भूमि है। ऐसे संत यहाँ से प्रभावित होते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो दुनिया को अद्भुत संदेश प्रदान करते हैं। और तो और महाराज जी के हृदय में ऐसी ऐसी अद्भुत प्रेरणाएं हमने आज तक किसी के पास नहीं देखी। ऐसी प्रेरणाएं कि जीते जी करोड़ों रुपए की संपत्ति भगवान की सेवा में दे दें और फिर पूछे भी नहीं उसके बारे में कि कहीं मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए। महाराज जी ने कम से कम नहीं तो जिसकी कीमत आज 100 करोड़ रुपए होगी, ऐसी अद्भुत संपत्ति जो है इस्कॉन को दान में कर दी गुड़गांव में। पटना में तो आप सब जान ही रहे हैं, आज पूरे बिहार में महाराज जी के जैसा कोई शिक्षा प्रदान करने वाला नहीं है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग महाराज जी के उत्सव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ज़्यादा ना कह करके हम तो केवल यही कहेंगे कि महाराज जी वो व्यक्ति हैं, अगर वो मिट्टी पे हाथ रखते हैं तो वो सोना हो जाता है। और वैसे ही जब वो किसी ऐसे व्यक्ति पे हाथ रखते हैं जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है तो वो सामर्थ्यवान हो जाता है। और ऐसे ही सामर्थ्यवान लोगों के द्वारा पूजित हैं आचार्य सुदर्शन महाराज।
और सम्मानित हैं। और महाराज जी के जाने के बाद भी ऐसे सब लोगों के हृदयों में, दिलों में वो बसे रहेंगे जिनके जीवन को बदला है आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने। आचार्य सुदर्शन महाराज की जय, आनंद उत्सव की जय, संकट निवारण उत्सव की जय। परम पूज्य एवं परम आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। आचार्य सुदर्शन जी जैसे गुरु, शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक इस मायावी संसार में बिरले ही मिलते हैं। आचार्य सुदर्शन जी ने जिस बगीचे का निर्माण किया है, नए विचारों के साथ जिस बाग की रचना की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस बगीचे में, उस बाग में खिलने वाले फूल कभी मुरझा नहीं सकते, कभी झुलसा नहीं सकते, कभी मलिन नहीं हो सकता है। मैं उस परिवार को और उस परिवार के सदस्य को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ जिनको परम पूज्य आचार्य सुदर्शन जी का मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो रहा है। आचार्य सुदर्शन महाराज जी ने जीने का जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चल करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य उस मार्ग को अपना करके न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रसन्नचित्त रख सकता है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तभी तो आचार्य सुदर्शन जी ने अपने जन्म दिन को, अपने जन्मोत्सव को आनंदोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मैं आचार्य सुदर्शन जी के दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि आज के वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी जैसे संकट से संपूर्ण मानव जाति को यथाशीघ्र छुटकारा दिलाने में प्रभु मदद करें। प्रभु ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से इस संसार के निगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदलने का जो लगातार प्रयास किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आचार्य सुदर्शन जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। इन पुस्तकों को पढ़ करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने एक नई रोशनी देने का कार्य किया है। आचार्य सुदर्शन जी ने अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस पीढ़ी के बच्चों में बढ़ते हुए लगातार दबाव को कम करने के लिए जो कार्य किया है और बच्चों में नई ऊर्जा संचार करने का जो नए नए आयाम रच रहे हैं, वह काफ़ी प्रशंसनीय है। शिक्षण के नए आयाम को विकसित करने के दिशा में इनका प्रयास लगातार जारी है और इस प्रयास को संपूर्ण जगत वर्षों तक याद रखेगा। प्रभु आपको स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाएं, इसकी कामना मैं ईश्वर से करता हूँ ताकि मानव उत्थान के लिए आपका यह सतत प्रयास वर्षों तक जारी रहे। ऐसी इच्छा, ऐसी कामना, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको जन्मदिन की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, उनके जन्मदिन पर मैं कहना चाहता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेलुंगली पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीद और पैदा। हैप्पी बर्थडे टू कर्म योगी सुदर्शन जी। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। कल का एक अति पिछड़े गांव के खेत के मेल पर जन्मा, चारों तरफ अंधकार, और आज का महामानव संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज इंटरनेशनल लेवल पर एक महामनीषी और शिक्षाविद, ओरेटर अवार्ड साउथ बेस्ट ओरेटर अवार्ड साउथ अफ्रीका, बेस्ट ओरेटर अवार्ड इंग्लैंड, जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड, आर्क ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड इंडिया, 126 किताबों का लेखक,
आज का दानवीर, वाणी का जादूगर, जीवन का संगीतकार, संगीतमय श्री राम कथा के प्रणेता, गरीबों का मसीहा, शिक्षा मनीषी, मोहब्बत का देवता, नफरत मिटाने वाला और प्यार की गंगा बहाने वाला, अंधकार को दूर कर इल्म की रोशनी जगाने वाला, भारत का अनमोल रतन सुदर्शन जी महाराज। ऐसा ऐसा काम किया इन्होंने कि इनके मानने वाले उनको भगवान का अवतार मानते हैं। ऐसा सच्चा अच्छा इंसान हजारों साल तक सलामत रहे। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ सबसे, तुम खसस के साथ रहो या चमन के साथ रहो, जहाँ कहीं भी रहो, बागपंस के साथ रहो। हजार आए जमाने में इनकलाब, मगर तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो, अपने वतन के साथ रहो। और सबसे फिर इस जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प दोहराना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, मैं अरुण जैमिनी। 2 जून को हमारे परम आदरणीय सुदर्शन जी महाराज जी का जन्मदिन है। पहले तो उन्हें बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 में उनका ये जन्मदिन बड़ा खास महत्व रखता है, क्योंकि इस वक्त पूरा विश्व ठहरा हुआ है। इस विश्व को गति देने के लिए हम प्रार्थना करें उनके जन्मदिन पर। और 2021 में निश्चित रूप से उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे, लेकिन इस बार का जन्मदिन हम विशेष रूप से ऐसे मनाएं कि पूरा विश्व एक नई दिशा की ओर चल पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः बहुत 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 उनका आशीर्वाद सब भक्तों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर से। खुशी की बात है कि 2 जून को श्रद्धेय आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी का जन्मदिन है। आध्यात्मिक चेतना के शलाका पुरुष संत श्री आचार्य सुदर्शन जी महाराज को मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है। उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों की सत्य कथाओं को जो वैज्ञानिक स्वरूप दिया है, वो अपने आप में एक अलग काम है। मैं उनका हमेशा प्रशंसक रहा हूँ और जन्मदिन के अवसर पर मैं इतना कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति साधन से बड़ा नहीं बनता, साधना से बड़ा बनता है। आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी की साधना बहुत बड़ी है। उन्होंने अपने सारे साधनों का प्रयोग भी समाज को सुसंस्कृत करने के लिए और समाजोपयोगी जो चरित्र हैं आध्यात्मिक और धार्मिक, उनकी तपस्या को सबके सामने रखने के लिए एक बड़ा काम किया है। वो बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षित करते हैं। उनके विद्यालयों में एक बढ़िया वातावरण रहता है, मैंने खुद जाके देखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बहुत बहुत अशेष बधाइयाँ देते हुए ये मैं कहता हूँ कि वो रहते हैं कभी सीतामढ़ी में, कभी पटना में, कभी कहीं और मैं रहता हूँ कानपुर। लेकिन तार जुड़े रहते हैं, संदेश आते रहते हैं, एहसास होता रहता है। तो मैं ये कहता हूँ खास से भी खास में वो खास रहते हैं, खास से भी खास में वो खास रहते हैं। उनके होने के सदा एहसास रहते हैं, उनके होने के सदा एहसास रहते हैं। नाम लेते ही आती है धर्म की खुशबू, नाम लेते ही आती है फूल की खुशबू। वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। मैंने उन्हें जैसा समझा, जैसा जाना, जैसा देखा और महसूस किया, 2 पंक्तियाँ ये कहता हूँ कि जैसे हैं वैसे दिखें, कोई बनावटीपन नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। जैसे हैं वैसे दिखें, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले, बनकर खिले गुलाब। ये है सुदर्शन जी महाराज। और मैं ये कहता हूँ उनकी वचनों को अपने शब्दों में बांधते हुए कि तू मैं छोड़ दे। वो हमेशा एक बात का संकेत देते हैं कि समाज जोड़ने से बनेगा और जोड़ने का ही
तरीका है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैसे सबको जोड़ा, कुल भिल्ल किरात बनवासी सबको जोड़ा। तो वो संदेश देते हैं कि तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। और एक बड़ी सीख जो मैंने उनसे ली, उनको सुनते हुए मैंने 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की, और मैं ये कहता हूँ 2 पंक्तियों में कि सीखा मैंने क्या, सीखा मैंने ये कि समस्याओं से, आलोचनाओं से, किसी से मान लें, समस्याओं से, आलोचनाओं से जब तक लड़ते रहे तब तक आलोचनाएं और बड़ी हो गई, और जिन समस्याओं से उठ गया ऊपर, सब के सब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैं उन्हें सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन पर अशेष बधाइयाँ देता हूँ, आसमान भर शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हूँ। प्रणाम। मैं हास्य कवि स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना, आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक प्रणाम करना चाहता हूं और उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। आश्चर्यचकित हूं कि आचार्य जी से मिलने के बाद मेरे भीतर ये परिवर्तन बहुत सारे हुए। क्यों हुए? मुझे लगता है कि मैं जब आचार्य जी से मिला तो उनका जो सद्व्यवहार था, जो उनका आत्मीय व्यवहार था, जो उनका जो मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व था, वो मुझे सम्मोहित करने लगा। और जो उनके शब्दों की जो धारा थी, जो शब्दों की गंगा थी, उससे मैं भीगता चला गया। जो उनके ज्ञान का सागर था, मैं उसमें डूबता चला गया। और फिर मुझे लगा कि मेरे भीतर तो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। मैं कवि आदमी, मस्ती करने वाला आदमी, ठहाके लगाने वाला आदमी, लेकिन जब आचार्य जी के संपर्क में आया तो मुझे अपने भीतर एक परिवर्तन सा महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मैं पशु से मनुष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। पशु वो है जो पाश में बंधा रहे कामनाओं के, इंद्रियों के, और मनुष्य वो है जो मन की गति के साथ काम करे, मन की ये जो असली आवाज़ है उसके हिसाब से काम करे, और निष्काम काम करे, और अर्थ की और उसकी फल की कामना न करे। मुझे लगता है आचार्य जी के साथ मिलने के बाद मेरे भीतर ये परिवर्तन आया है। आचार्य जी से जब मैं मिला, उनके आश्रम पर गया, उनके विद्यालय पर गया, तो उन्होंने मुझे 2-3 किताबें भेंट की। उनमें से एक किताब उन्होंने ये दी, गीता। मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस गीता को पढ़ने के बाद संसार की किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। मैंने इस गीता का एक एक शब्द पढ़ा है, एक एक श्लोक पढ़ा है, हर श्लोक का भावार्थ पढ़ा है, हर श्लोक का शब्दार्थ पढ़ा है, और हर श्लोक की मीमांसा और व्याख्या और उससे जो निहित संदेश थे वो सब मैंने पढ़े। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे भीतर एक परिवर्तन सा हो रहा है। मैं आचार्य जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। आज 2 जून को उनकी जो जन्मतिथि है, मैं उस पर उनको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। मैं आ तो नहीं पा रहा हूँ किसी कारण से, लेकिन मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि असंख्य वर्षों तक आचार्य सुदर्शन जी महाराज हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, और जब भी हम उनके सानिध्य में आएँ उनका वरद हस्त हमारे शीश पर अवश्य हो। प्रणाम। एक बार पुनः मैं सर्वेश अस्थाना आप सबको हार्दिक प्रणाम करते हुए, आचार्य सुदर्शन जी को प्रणाम करते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। मैं स्वाति खुशबू पटना से श्री सुदर्शन जी महाराज को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से शब्दों के कुछ सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। जन्म तो लेते हैं सभी पर मानव कम बन पाते हैं, जन्म तो लेते हैं सभी पर मानव कम बन पाते हैं, विरले ही आदर्श हैं जो मानवता धर्म निभाते हैं। कृष्णा का जो सर्व प्रिय है, कृष्णा का जो सर्व प्रिय वह चक्र निरंतर चलता है, यही सुदर्शन है लाखों में कोई एक निकलता है, यही सुदर्शन है लाखों में कोई एक निकलता है। कर्म का मर्म ही धर्म है जो यह गाए उसी का वंदन है, कर्म का मर्म ही धर्म है जो यह गाए उसी का वंदन है।
काम न है हो आप शतायु, मनसा यह अभिनंदन है। मधुपर्णिका चक्रांगी सम, मधुपर्णिका चक्रांगी वह पुष्प सुगंधित खिलता है। यही सुदर्शन है हितकारी, दिव्य ज्योत सा जलता है। यही सुदर्शन है हितकारी, दिव्य ज्योत सा जलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हम सबके परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम आराध्य सदगुरुदेव आचार्य सुदर्शन जी महाराज का आज पावन प्राकट्योत्सव है, अवतरण दिवस है। पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। ऐसे पूज्य महाराज जी जिन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि तमाम सत शास्त्रों का विवेचन किया और साथ ही साथ मानव जागृति के लिए, जन जागृति के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने की कला सिखाई। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कोई भी रहता है, मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि उसके अंदर एक अलग तरीके की अनुभूति आती है। पूज्य गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा जन जन के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहता है। पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के माध्यम से अपनी पताका देश में नहीं अपितु विदेशों में फहराई है। ऐसे पूज्य आचार्य सुदर्शन जी महाराज जिनका आज जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, भला ऐसे महापुरुष को, ऐसे महामना को हमारा हृदय प्रणाम क्यों न करे, बधाई क्यों न दे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जीवन में हमें बहुत कुछ दिया है, जिनके पास जाकर बैठने मात्र से शांति मिलती है, जिनके चेहरे पर हमेशा ही कुछ न कुछ ओज इस तरीके का देखने में मिलता है जिससे हम आध्यात्मिक ऊर्जा से पुंज हो जाते हैं। पूज्य आचार्य जी जिन्होंने अनेकों सेवा प्रकल्प चलाए हैं। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने निराश्रित, असहाय, बेसहारों को सहारा दिया है। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने वृद्धों की शाम को, सांझ को बल प्रदान किया है। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जगह जगह भव्य आश्रम बनवाए हैं और आदर्श आश्रम व्यवस्था की स्थापना की है। पूज्य श्री के अंतस्थल में यदि कुछ है तो मात्र एक चीज, और वो ये कि सबको साथ लेकर के चलें, सबको अपना बनाएं, प्रेम बांटने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। अब ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूज्य गुरुदेव आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने जन जन में भरने का कार्य किया है। ऐसे पूज्य आचार्य श्री के कमलवस्ती चरणों में मैं प्रणाम करता हूं इन शब्दों के साथ कि जिस गुरुदेव ने अपने भजनों से, प्रवचनों से लाखों लोगों की नैया तारी, भला ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में क्यों न हो हमारी वंदना, क्यों न हो हमारी वंदना। पूज्य गुरुदेव आपको एक बार पुनः बहुत बहुत जन्मोत्सव की बधाई। जय सुदर्शन। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम महामानवम शिखर पुरुषम तमहम वंदे सुदर्शनम। दोस्तों, पूज्य महाराज जी का जो अवतरण है बिहार की इस धरती पर, यह बिल्कुल एक ऋषि मुनियों की अवतरित परंपरा के अंतर्गत है। ऐसे राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के पावन चरणों में मैं डॉक्टर द्रोणाचार्य पांडे, प्राध्यापक राम सिंहासन किसान इंटर कॉलेज बलिया से अपनी श्रद्धा सुमन को व्यक्त करते हुए आज इस पावन अवसर पर आप तमाम भक्त मित्रों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, पूज्य महाराज जी जिनका अवतरण दिवस हम लोग आनंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, ऐसे महाराज जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, किसी एक आयाम में ये चलते नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि ये नित्य एक नया विशेषण, एक नई उपाधि, एक नया अलंकार, एक नया सम्मान अपने लिए कायम कर लेते हैं। क्या कहा जाए पूज्य महाराज जी के इस विशाल व्यक्तित्व के बारे में, क्या कहा जाए? क्या उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक संत कहे? श्री राम कथा के सुमधुर संगीत में कथावाचक संत? क्या 100 से अधिक सेवा प्रकल्पों को चलाने वाले एक सफल समाज सुधारक कहे, या फिर शताधिक साहित्यों के रचनाकार कहें, या 10 करोड़ से ऊपर की बड़ी संपत्ति को सहजता से इस्कॉन को दान कर देने वाले कलयुग के महादानी कहे, योग प्राणायाम की बड़ी क्रियात्मक व्याख्या करने वाला योग साधक कहे,
क्या कहें। इनके व्यक्तित्व में इस प्रकार के कई ऐसे सुगंध जुड़ चुके हैं जिनकी चर्चा शब्दों से संभव नहीं है। भक्तों, मित्रों, शिष्यों, ये तो गरिमा का विषय है, हम सबों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि ऐसे विशाल व्यक्तित्व के पावन छाया तले हम सब लोग पलते हैं, बसते हैं और अनुभव करते हैं, क्योंकि यह व्यक्तित्व अब अनुभव की बात रह गई, हृदय में उतारने की बात रह गई। तो इस पावन दिवस पर आप तमाम भक्त मित्रों से मेरी यही गुजारिश होगी कि पूज्य महाराज जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने जप तप साधना से एक स्वरूप दिया है, उस स्वरूप को अधिक से अधिक हम आगे की ओर लेके चले। इनके दर्शन को, इनके आध्यात्मिक शक्ति के कुछ अंश को अपने में समाहित करके हम आगे की ओर बढ़ते रहे और इस सुदर्शनिज्म के साथ साथ सुदर्शन परिवार को हम आगे की ओर बढ़ाते रहे। बस यही मेरी शुभकामना है और आप सबके लिए मेरा यह एक प्रेरणादायी तो न कहेंगे, स्नेहिल संदेह जरूर कहेंगे। आप सब चलते चलते मेरा भी नमस्कार ले। नमस्कार। आचार्य सुदर्शन जी महाराज एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। उनको उनके जन्मदिन पर शतायु होने की हम कामना करते हैं। आचार्य सुदर्शन जी महाराज धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए अनेक वर्षों से प्रयत्नशील हैं। उन्होंने अपने ट्रस्ट द्वारा कई स्कूल और शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। साथ ही मानवता के उत्थान के लिए वो प्रयासरत हैं। हम उनके मंगल जीवन की कामना करते हैं। डायमंड बुक्स को इस बात का गर्व है कि उन्होंने उनकी रामायण, गीता और 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनकी पुस्तकें प्रकाशित करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं। आचार्य सुदर्शन जी के जन्म दिवस पर मेरा सशक्त नमन है। उनके श्री चरणों पर मैं अपनी एक काव्यांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आप सबके सामने समर्पित है। कि ज्ञान सुधा के बने उपासक 100 बार मुबारक। अरे भरत पुत्र सीता मैया के बनकर आए, ज्ञान धरा के गंध ज्ञान का बनकर आए, कैसा तू वरदान। विश्व के ज्ञान विधा के बन उद्गाता, प्रकट हुए तुम अंधकार से। अरे जिज विसाथी ज्ञान सिंधु के पथिक बने तुम धराधाम के। ऐसे महामानव को जब सोचती हूँ कुछ लिखना तो बहुत ऐसे शब्द आते हैं, पर मैं सभी शब्दों को कुछ पंक्तियों में न्यौछावर कर रही हूँ। कि कैसा तू वरदान विश्व के ज्ञान विधा के बनुदगाता, प्रकट हुए तुम अंधकार से जिज साथी ज्ञान सिंधु की। अरे पथिक बने तुम धराधाम के, नन्हा सा बालक जनपद का, प्रकट हुए बनकर उन्नायक, प्रेम साधना के वर्णायक। महिमा के उदात रूप तो कृषक कार्य से बाहर आकर, ज्ञान सिंधु के बने मसीहा, ज्ञान सिंधु के बने मसीहा। विभा पुत्र तुम बने विभा कर, कोटि कोटि सत सत नमन है राम को। अरे जीवन का यह नर्तन कैसा बने शारदा पुत्र महान। धरा शक्ति के बने उपासक, धरा धाम पर राम के साधक। आचार्य श्री सुदर्शन महाराज जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इनके यशस्वी जीवन के लिए शुभकामना के रूप में 2 मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। मन से स्वयं उतर जाएगा कटुता जिसकी आदत है, मन से स्वयं उतर जाएगा कटुता जिसकी आदत है। प्रेम पंथ पर चलने वाला ही सबका अव्यागत है, प्रेम पंथ पर चलने वाला ही सबका अव्यागत है। अंधकार में धर्म एकता सद्भावों का दीप लिए, अंधकार में धर्म एकता सद्भावों का दीप लिए। श्री सुदर्शन महाराज का अभिनंदन है, स्वागत है। श्री सुदर्शन महाराज का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं वाहिद अली वाहिद दूसरे मुक्तक से अपनी शुभकामनाओं को और प्रगाढ़ करता हूँ। समय बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन समय में भी अच्छे लोग दिखाई देते हैं।
चारों ओर घना अंधियारा महाशोर है क्रंदन है। चारों ओर घना अंधियारा महाशोर है क्रंदन है। विषधर चारों ओर खड़े हैं कहीं कहीं पर चंदन है। विषधर चारों ओर मिलेंगे कहीं कहीं पर चंदन है। अंधकार में ज्योति जलाते आप हमारे साथ चलें। अंधकार में ज्योति जलाते आप हमारे साथ चलें। जन्म दिवस की इस बेला पर अभिनंदन है स्वागत है। जन्म दिवस की इस बेला पर अभिनंदन है स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आचार्य जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि वह शुभ दिन, वह प्राकट्य दिवस पुनः समीप है, जब इस धरा को धन्य करने के लिए राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज का पदार्पण हुआ था। सीतामढ़ी की पुण्यमयी मही पर न केवल माता सीता का अवतरण हुआ था, अपिंतु एक ऐसे समर्पित राम कथा के वाचक, शिक्षा के प्रसारक, मानवता के बहुत सबल पुरोधा का आविर्भाव हुआ, जिनका नाम है आचार्य सुदर्शन जी महाराज, और जिन्हें यह मेरा सौभाग्य है कि इसका साक्षी बन सकूं। दिल्ली के विज्ञान भवन में विगत वर्ष राज ऋषि की उपाधि से अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों के समक्ष उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। राज ऋषि की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। सर्वदा और सर्वत्र भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के संरक्षक, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, 200 से अधिक पुस्तकों ग्रंथों के रचयिता और श्रीमद् भगवद गीता के सामयिक व्याख्यान, सामयिक भाष्य के रचयिता आचार्य सुदर्शन जी महाराज को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेक सह वर्धापनम कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसुमती च तेना। ऐसे ही विभूतियों के जन्म लेने से कुल पवित्र हो जाता है, वंश धन्य होता है, माता का मातृत्व धन्य हो जाता है और वहाँ की धरती धन्य होती है। ऐसे विभूति को उनके अवतरण दिवस पर पुनः पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा। उनके दीर्घायुष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा होने वाले असंख्य जो सेवा प्रकल्प हैं, उन सेवा प्रकल्पों के सुचारू संचालन की शुभकामना देना चाहूँगा। तो मैं पुनः जय सुदर्शन की भावना से और कामना से कि आप लंबी आयु, आरोग्य का अमृत पान करते हुए लंबी आयु के साथ आप मानव सेवा, विद्या सेवा और संस्कृत सेवा में संलग्न रहने की कृपा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमल आग्नेय रामानुज लक्ष्मण की धरती लखनऊ से महाराज आचार्य सुदर्शन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनंग नक्षत्र हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए एक गीत की कुछ पंक्तियाँ कि सद्गुरु सुदर्शन का दर्शन
सद्गुरु सुदर्शन का दर्शन मन में भरता है आकर्षण। जो राम कथा कल्याणी में वह दिव्य तेज है वाणी में। जो भी इनके पद पाते हैं वे जीवन धन्य बनाते हैं। मानवता के पोषक विराट विद्या से दीपित है ललाट। जिनके अनगिन विद्यालय हैं भावी भारत स्यंदन हैं। गुरु कब मिलते आसानी से आचार्य सुदर्शन ज्ञानी से। जो ज्ञान आचार्य सुदर्शन ज्ञानी से जो जन यह मरिना खोते हैं। जो जन यह मरिना खोते हैं वे प्रबल भाग्य के होते हैं। जन्म दिवस की बेला पर इस जन्म दिवस की बेला पर प्रभु सभी आपके ताप हरें। प्रभु सभी आपके ताप हरें। हो आप शतायु सरस्वती माँ कवि की वाणी सिद्ध करे। हो आप शतायु सरस्वती माँ कवि की वाणी सिद्ध करे। इसी गीत के साथ मैं आपके यशस्वी मनस्वी जीवन की प्रभु से कामना करता हूँ। आपको प्रणाम, चरण स्पर्श, आभार। रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे गदर से मिला है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और धर्म, अध्यात्म, दर्शन के राजदूत, महान योद्धा और हम सबके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, हमारे आशीर्वाद दाता परम पूज्य सुदर्शन जी महाराज के जन्मोत्सव आनंद उत्सव पर मुझ तरीके तुच्छ सेवक की, साधक की, कवि की मंगल शुभकामनाएं। मैं कवि शशिकांत यादव देवास मध्य प्रदेश से अपने पूरे परिवार की तरफ से पूज्य सुदर्शन जी महाराज के चरणार बिंद में अपनी निष्ठा, अपना समर्पण अभिव्यक्त करता हूं। उनके जन्म दिवस पर मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और 4 पंक्तियां गुरुदेव आपके जन्मदिन पर मैं आपको क्या दे सकता हूं, लेकिन मेरा अधिकार आपसे मांगने का है। मैं आज इस जन्मोत्सव पर भी आपको कुछ देने के बजाय आपसे कुछ मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? बस 4 पंक्तियों में आपको शुभकामनाओं के साथ भेंट कर रहा हूं कि दाता गुरुदेव करु चरणों में वंदना, में कविता सुनाऊं तो फिर सुधि जन दीजिए। कि दाता गुरुदेव करु चरणों में वंदना, में कविता सुनाऊं तो फिर सुधि जन दीजिए। चारों धाम घूम घूम अर्चना करूंगा प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य सन स्वस्थ तन दीजिए। राग द्वेष किसी से कभी ना रहे गुरुवर, आप ही ने सिखाया प्रेम करो दुनिया से। सुदर्शन जी महाराज का एक ही संदेश है, दुनिया से प्रेम करो। कि राग द्वेष किसी से कभी ना रहे गुरुवर, ज्ञान और विवेक संग साफ मन दीजिए। मैं भी खुश रहूं मेरे संग साथी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं मेरे संग साथी खुश रहें। अभाव मिट जाए सदा शुद्ध तन दीजिए, अभाव मिट जाए सदा शुद्ध तन दीजिए। पुनः सुदर्शन जी महाराज को मंगलमय शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद हम सब भक्तों पर, देश पर, हमारी आध्यात्मिक चेतना पर इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुदर्शन। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का जन्मोत्सव। मैं उन्हें एक पिता के रूप में जानता हूँ, अपने अभिभावक के रूप में जानता हूँ, और अक्सर उनका निर्देशन कि मुझे कविताओं में किस तरह की सुधार करनी है, किस तरह की कविताएं लिखनी हैं। और सबसे बड़ी बात, वह मेरे मिथिला के दामाद हैं, और जब भी उनसे बात होती है तो मैथिली में बात होती है और इतने उत्साह के साथ बात होती है। उनका जब पहली बार मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मेरे लिखी एक कविता की तारीफ़ की, और उसके बाद से लेकर के आज तक वह मेरे एक मार्गदर्शक बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, अभिभावक बने हुए हैं, बल्कि आप समझ सकते हैं मेरे लिए तो पूरी तरह से वो पिता ही हैं। मैं आज के दिन, जब पूरा विश्व कोविड-19 का शिकार है, उनकी बहुत मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो लोग नहीं जुड़े हैं और जो लोग जुड़े हैं वो तो जानते ही होंगे। वो रोज़ कुछ ना कुछ संदेश अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को, जो उनके यहाँ पर शिक्षा की ज्योत इन्होंने जलाई है, और हज़ारों हजार बच्चे शिक्षा की ज्योत में प्रज्वलित होकर संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए, भारत निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो बिना किसी वाद विवाद में फंसे हुए व्यक्ति, लगातार मानवता की सेवा में तत्पर। मैं एक बहुत छोटी सी कविता, उनके लिए कविता लिखना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। मैं सुनाता हूँ
और बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी खातिर सब जीते हैं, विष मिले या अमृत पीते हैं, लेकिन जीवन है धन्य वही जो पर पीड़ा से रोते हैं। अनमोल वचन ना कहे, अनमोल वचन केवल न कहे, दुनिया में बस यश पाने को सीखा है हमने, आपसे ही जीवन है कुछ कर जाने को। महाराज सुदर्शन नाम नहीं, केवल केवल दिखलाने को, शिक्षा की ज्योत जलाई है अज्ञान धरा से मिटाने को। वो परम पिता तो नभ में है, वो परम पिता तो नभ में है, धरती पर आप हमारे हो, जाने कितनी आशाओं के बस आप ही एक सहारे हो। अपनी खातिर सब जीते हैं, जीवन धन्य है वही यहाँ जो पर पीड़ा से रोते हैं। तो एक बार पुनः मैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो खूब लंबा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि ऐसे लोगों का धरती पर रहना बहुत जरूरी है जो औरों के लिए अपना जीवन लुटाए हुए है। मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। जय सुदर्शन। नमस्कार। छुए कभी न पतझड़ ये भावनाएं हैं बस, हरदम रहे उजाला ये याचनाएं हैं बस। है जन्मदिन तुम्हारा बैठा हूँ दूर तुमसे, है जन्मदिन तुम्हारा बैठा हूँ दूर तुमसे, मेरे पास कुछ नहीं है शुभकामनाएं हैं बस, मेरे पास कुछ नहीं है शुभकामनाएं हैं बस। महाराज श्री सुदर्शन जी महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके जन्मदिन पर बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपसे अगर मैं न मिलता तो मेरे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन न होते। आपने एक बार मुझे गीता भेंट किया कि ईश्वर ने मुझसे एक नई गीता लिखवा दी। तो आपका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है महाराज। मन तो बहुत कर रहा है कि आपके नजदीक आके आपको एक खूबसूरत सा बुके आपके हाथ में दूं, आपसे आशीर्वाद दूं, आपको शुभकामनाएं दूं, लेकिन इस कोरोना की महामारी ने हमको शारीरिक रूप से बहुत दूर कर दिया है। फिलहाल तो यही है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद स्थितियां सामान्य हो जाएं। जब तक स्थितियां सामान्य नहीं है हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करना ही है। इतनी दूर बैठकर मैं आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप दीर्घजीवी हों, चिरायु हों और हम सबको इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहें। प्रणाम। जय सुदर्शन। राजऋषि संत शिरोमणि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज का यह पावन दिन गुरुवर पूज्य श्री एवं पिताश्री के चरणों में समर्पित। आज इस पावन जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। आपका आशीर्वाद से भरा हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे, इसी कामना को मैं ईश्वर से बारंबार करती हूँ। आपके विषय में क्या कहूँ गुरुदेव, शब्द कम पड़ जाएंगे। फिर भी मेरी छोटी सी कोशिश शब्द सुमन के रूप में आपके चरणों में समर्पित है। धन्य है वो माटी जिसमें जन्म लिया यह प्यारा लाल, अरे धन्य है वो माटी जिसमें जन्म लिया यह प्यारा लाल, पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार, पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार। बहुमुखी प्रतिभा का वो धनी, बहुमुखी प्रतिभा का वो धनी, सुदर्शन जिसका प्यारा नाम,
पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार। राम कथा के बोले ये पावन, गूंज रहा है उनका गायन। राम कथा के बोले ये पावन, गूंज रहा है उनका गायन। उनके गीतों के धुन पे, उनके गीतों के धुन पे नाच रहा सारा संसार। पग दंडियों के रास्ते, पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार। कृष्ण भक्त वो मीरा जैसे, राम भक्त वो शबरी जैसे। कृष्ण भक्त वो मीरा जैसे, राम भक्त वो शबरी जैसे। संत शिरोमणि राज ऋषि, संत शिरोमणि राज ऋषि से सम्मानित उनका नाम। पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार। शिक्षा के जगत में देखो, शिक्षा के जगत में देखो, आई क्रांति है महान। अरे युगों युगों के बाद जन्म लेता है ऐसा एक इंसान। पग दंडियों के रास्ते, पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार। धन्य है वो माटी जिसमें जन्म लिया यह प्यारा लाल। पग दंडियों के रास्ते नाप दिया सारा संसार, नाप दिया सारा संसार। जय सुदर्शन। मैं आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल का प्राचार्य उमाशंकर सिंह, परम पूज्य प्रातः वंदनीय उदार चेता करुणाकर संत शिरोमणि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के चरण कमलों में उनके अवतरण दिवस पर कुछ पंक्तियां श्रद्धा सुमन के रूप में निवेदित करना चाहता हूं। हे राम भक्त निष्काम कर्म, योगी करुणा के दिव्य धाम। हे धीरमती, हे प्रज्ञावान, हे सृजन काल रचना ललाम। ओजस्वी वाणी में विचार, अभिव्यक्त शुभंकर सदाचार। स्वर लहरी में जो भक्ति भाव, प्रेरक जीवन का सत्यसार। शिक्षा गौरव का गौरव गहन ज्ञान, विविध कला के शुभ प्रमाण। अभिभूत हुआ आनंदित हूं, गुरुदेव प्रवर है महाप्राण। मानव सेवा संकल्प सुधार, पर पीर हरण प्रिय वरद हस्त। हे धीर धुरंधर महावीर, पर जीवन पथ करते प्रशस्त। हे प्रखर चेतना प्रभा पुंज, अद्भुत लक्षित है तर्कधार। पावन चिंतन श्रद्धा पार, नतमस्तक हूं मैं बार बार। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके स्वस्थ और सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं। जय सुदर्शन। I, Anita Singh, principal of Acharya Shri Sudarshan Krishna Niketan, want to speak a few words in respect of our mentor, our spiritual guru, a torchbearer. A very happy birthday to you. I feel too small to speak about you, but still I have dared to speak about you. Rajrishi Acharya Sudarshan Ji Maharaj, my heartfelt pranam to you. So this is for you. You are a big tree that spreads fragrance, an epitome of love and humanity. You are simply like raindrops falling on the sun-baked sand. You silently enter our lives and air us with your mystical words. Don't ask me to describe you, who stands devoid of virtue or light. You come unseen in our lives in dark despair, with a candle of hope and eternal peace. For those who are bestowed by your blessings, feels united with God and conquers their battle. You are virtue personified and light of every eye. I feel blessed to gain your shelter, a supreme guru in stature, a guide in both the worlds, a soul of everyone, and an angel's sight of my eye. A very, very happy birthday to you, Acharya Shri Ji, and we are blessed to have you in our life.
Thank you so much for guiding us and blessing us so that we may do very well in our life. A very happy birthday to you. Thank you.